चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी हमारा समकोण है 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और बाकी इनके मान हमें निकालने हैं। फर्स्ट दिया फॉलोइंग साइन ए कोस ए। अब साइन ए कोस ए क्या होता है? साइन ए का मान अधिकतर हमें इसी से निकालना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे निकाल सकते हैं। साइन क्या होता है? साइन थीटा। ए के सामने साइन थीटा बोला है, ए हमारा एंगल ये है, साइन ए बोला है तो एंगल के सामने ही परपेंडिकुलर कहलाएगा, मतलब ये है लंब कहलाएगा। परपेंडिकुलर या लंब। तो बाकी जो बचा हुआ है वो हमारा बेस कहलाएगा। बेस मतलब आधार कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें बेस भी दिया है, आधार भी दिया है। तो कोस ए में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कर्ण हमें पता नहीं है इसमें, मतलब हाइपोटेन्यूस हमें मालूम नहीं है, तो कर्ण हमें निकालना है। जब राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी हैं तो हम तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हाइपोटेन्यूस क्या होती है? सी ए सी स्क्वायर और परपेंडिकुलर प्लस बेस मतलब बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ए सी हमें पता नहीं है, फाइंड करना है। बी सी कितना दिया है? बी सी दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ये 576 इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर 49 हो गया, इसे जोड़ेंगे 625 आएगा। तो ए सी अंडर रूट लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर होता है। ए सी हमारी कितनी आ गई? 25। कर्ण आ गया। ए सी का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। हमें मान ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए क्या होगा? कोण ये, अगर अब ये हमारा थीटा है तो लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी सी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस ए सी है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? बी सी का मान कितना है? 7 है और ए सी का मान कितना है? 25। तो साइन ए बराबर ये। इसी तरह से अब कोस थीटा, कोस ए का मान निकालना है। कोस ए कितना हो जाएगा? कोस ए आपका आधार बटे कर्ण मतलब बेस ए बी अपॉन ए सी। ए बी का मान 24 है और ये 25 है। ये हमारा रेशियो आ गया इसका। ठीक है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या था? साइन सी और कॉस सी निकालना है। साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, ये दो मान निकालने हैं। साइन सी निकालेंगे अपन। अब साइन सी देखो, साइन सी कहाँ पे? ये है सी। अगर कौन एंगल ये है, अब थीटा इसको माना गया है, अभी थीटा इसको माना था। अब यदि थीटा इसे माने हैं तो लंब ये होगा सामने वाला, मतलब परपेंडिकुलर। अब ये हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। तो बचा हुआ क्या है? ये वाली भुजा, इसे हम बेस मानेंगे अब, मतलब ये आधार हो जाएगा।
फिर वही चीज़ साइन थीटा, ये लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है ए बी, कर्ण क्या है ए सी, ए बी कितना है 24, कर्ण कितना है 25। ठीक है, इसी प्रकार हम कोस का निकाल लेंगे। अब कोस सी, वही सी ये है तो लंब ये है, और सी मतलब कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपन हाइपोटेनियस, बी सी अपन ए सी। तो बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संलग्नात्र इस आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो tan p क्या होगा, p मतलब ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर मतलब लंब हमारी ये रेखा होगी, ये वाली भुजा होगी, मतलब क्यू आर लंब है, और आधार ये होगा, जो तिरछी लाइन होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। तो अगर ये लंब है तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू पता नहीं, ऐसे ही हमें कोट आर की वैल्यू फाइंड करना है। कोट आर बोला मतलब ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये लंब हो गया अब हमारा, तो इसमें भी वही कोट है मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आधार बटे लंब। तो अगर ये लंब है और ये आधार है तो इसमें भी यही क्यू अपॉन क्यू आर अपॉन पी क्यू ही होगा। तो हमें पहले क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यू आर की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, वही त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस कितना है 13, लंब कितना है 12, और आधार हमारा क्यू आर जो हमें फाइंड करना है। तो ये 169 हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे, इस तरह माइनस का हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो इसे माइनस करने के लिए माइनस कर दो, ये 5 ये 2 और ये क्यू आर स्क्वायर है तो अंडर रूट लगा देंगे, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 5। तो tan p हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला tan p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan p कितना है क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक, डायरेक्ट ये सीधा माइनस हो रहा था, हम जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू भी बताना पड़ती है। तो क्यू आर कितना है 5 अपॉन पी क्यू कितना है, पी क्यू 12 है, इसमें भी 5/12, जीरो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा थीटा जो है उसके सामने परपेंडिकुलर की वैल्यू रख के इसके हिसाब से रेशियो निकालना है और मान निकालते साइड निकालते जाना है। थर्ड क्वेश्चन, यदि साइन थीटा साइन ए 3/4 है तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई भी ट्राइंगल बना लेंगे हम, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना है। ए बोला है तो ए के सामने का ही परपेंडिकुलर होता है, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो पहले ये देख लो, परपेंडिकुलर अपन बेस भी लिख लो साइड में, ताकि साइन थीटा अपन निकाल सकें। साइन ए क्या होता है, साइन ए कितना दिया 3/4, और साइन ए होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे
कर्ण, 3 लंब है, मतलब ए के सामने थीटा, मतलब ये लंब है तो ये 3 है, और कर्ण कितना, ये 4 है। बाकी की साइड हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, ठीक है। मतलब तीसरी साइड हमें फाइंड अब ए भी करना है। वही काम फिर से त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि हमें कोस थीटा, कोस ए और टेन ए दोनों की वैल्यू फाइंड करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस फिर में से वही पाइन, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, आधार, हाइपोटेन्यूस कितना दिया है, 4 दिया है, लंब कितना है 3, बेस हमारा आधार कितना है, ए बी लिख सकते हैं, तो ये 16 हो गया, ये -9 हो जाएगा इस तरह आकर स्क्वायर, ये कितना बचेगा 7 ए बी √7, ए बी का मान आ गया √7। अब कोस ए निकालना, कोस ए मतलब ये लंब, मतलब ये आधार ये होगा, फिर आधार ये कितना आ गया हमारा √7 आ गया, और कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 7/7/4, सेम ऐसे ही 10 में ए ये है थीटा, थीटा क्या है ए तो लंब ये, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/√7। ये इन दोनों के आंसर हो गए। 4th क्वेश्चन, 15 कोट ए दिया है, तो हमें साइन ए और कोस सेक ए की क्या मान ज्ञात करना है, तो वैल्यू फाइंड करना है सेक ए और साइन ए की। और दिया क्या है 15 कोट ए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोट ए = 8/15। कोट क्या होता है, कोट क्या होता है, यही इसी से हमें पता लगेगा कोट क्या होता है। साइन कोस टेन, टेन ये है, टेन का उल्टा क्या कोट, तो आधार बटे लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कहाँ है, परपेंडिकुलर कहाँ है, वो भी हम पता करेंगे। ए यहाँ रख के परपेंडिकुलर सामने, तो ये 15, लंब 15 है, बी और सी हम ऐसे लिख देंगे। आधार कितना हो जाएगा फिर 8, ये फाइंड करना है हमें। अब कर्ण कितना होगा इसका मालूम नहीं। वही फिर से ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस फिर में से कर्ण स्क्वायर, कर्ण ए सी, अब डायरेक्ट लिखेंगे अपन AC², लंब और आधार, ठीक, कितना हो गया 225, और ये 64, 7 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 AC² यहाँ लगा दो, ये कितना का 17, 289 होता है 17 का वर्गमूल, वर्ग 17 सेंटीमीटर ये आ जाएगी। सेंटीमीटर है या मीटर है, इसने कुछ दिया फाइंड, कुछ नहीं दिया इन्होंने, हम ऐसे लिखेंगे। फाइंड क्या करना है, साइन ए का मान, साइन ए ये हमारा 17 आ गया। साइन ए क्या, लंब बटे कर्ण, लंब ये है, ऐसे लिख लो, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 15 और ये है 17, ठीक। और कोस, कोस नहीं सेक निकालना है, सेक ए, सेक क्या होता है कोस का उल्टा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 17, लंब के आधार कितना है 8, ये दोनों का मान निकल आया। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा दिया 13/12,
तो सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सिर्फ सेक थीटा दिया हुआ है और हमें बाकी की सब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा सभी के वैल्यू फाइंड करना है जो रेशियो बनते हैं। सेक थीटा दिया हुआ है तो हम ए बी सी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इसमें, हम किसी को भी ए किसी को भी थीटा हम कर सकते हैं। परपेंडिकुलर हमेशा यही रहेगा। थीटा जब देते हैं ए या बी या सी देते हैं तब प्रॉब्लम आती है, थीटा हमें उसके सामने का रखना पड़ता है। अब दिया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? सेक थीटा 13/12। अब इसमें सेक थीटा क्या होता है? कोस थीटा का उल्टा, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो ये 13 है और ये 12 है। कर्ण कितना है? 13 और आधार कितना है? 12। तो हम ए बी सी नाम दे देते हैं। ठीक है, वही त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना? 13 का स्क्वायर, लंब कितना पता नहीं, ए बी लिखेंगे हम इसको, और प्लस बी सी कितना है? 12 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 169। ये 12 का 144 हो जाएगा और इस तरफ आके माइनस में ए बी स्क्वायर। ये बचेंगे कितने? 5 2 और ए बी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट, तो ये कितना? 5 आ जाएगा। ये हमारा 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर त्रिभुज आ गया। ठीक, अब हम सभी का रेशियो निकाल लेंगे। सभी का रेशियो निकालेंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 5 और ये कितना है? कर्ण कितना है? 13। तो मान कितना आ गया? 5/13। इसी में देख के लिखना सभी के, एक बार निकालने के बाद। कोस थीटा कितना है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना? 12। तो कर्ण कितना? 13। 12/13। लंब कितना? 5। आधार कितना? 12। तो टेन थीटा बराबर 5/12 हो जाएगा। कोस थीटा कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कर दो या फिर इस तरह से 13/5 लिख दो। कोट थीटा 10 का उल्टा है या फिर यहाँ से आधार बटे लंब लिख दो 12/5। सभी आंसर निकल आ गए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण हो, मतलब एक्यूट एंगल हो, तो ए कोस ए और कोस बी जहाँ इक्वल है तो दिखाइए कि एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल होगा। ये वैल्यू हमें ये है दिया हुआ है और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जहां एंगल ए और बी न्यून कोण है। ट्राइंगल एबीसी is a right angle triangle which is angle B and angle A is acute angle। acute angle है दोनों। तो ये चीज़ हमें दी हुई है। क्या दिया है? cos A is equal to cos B दिया है। तो A अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो हाइपोटेन्यूस ये है। और कोस थीटा मतलब इस चीज से कोस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब AC अपॉन AB। AC अपॉन AB
अब बोल रहे हैं कि ये cos b थीटा है ये वाला, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और बेस क्या हो जाएगा ये। तब आधार बटे कर्ण से बी सी अपॉन ए बी, बी सी क्या है बी सी अपॉन ए बी। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ ले जाते हैं, ये वाला इधर आ गया इंटू ए सी अपॉन ए बी नीचे ही है, और ये बी सी वैसे का वैसा लिखा हुआ है। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बचा क्या ए सी इक्वल टू बी सी। जब ए सी और बी सी इक्वल है तो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उन पर जो एंगल बनते हैं वो एंगल भी इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल ए सी पर कौन सा एंगल, ए सी के सामने कौन सा एंगल बनता है एंगल बी, और बी सी के सामने एंगल कौन सा बनता है एंगल ए। तो एंगल बी एंगल ए इक्वल टू है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमारा प्रूफ हो गया। 7th क्वेश्चन दिया है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमें ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, इनकी वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्या दिया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी सर्वसम्मी का, बहुत पहले 9th क्लास में स्टार्ट हो जाती है अधिकतर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी हमें दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, इस आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है साइन थीटा। ऐसे नीचे भी ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर क्या होगा एक ही होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये वो एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप फॉर्मूला एक फॉर्मूला और आप याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो एक चीज और इसमें एक फॉर्मूला और लग रहा है कि कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर हम हटा देते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लग गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अब इसमें लग जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है 7/8, इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना 49, इसका स्क्वायर कितना 64। अब सेकंड क्या दिया है, सेकंड क्या दिया है कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। कोट स्क्वायर थीटा तो हम फाइंड कर ही चुके ना, इसी को दोबारा सॉल्व कर दो वहीं के वहीं। कोट स्क्वायर कितना है 7/8 होल स्क्वायर, ये भी वही वैल्यू आ जाएगी आंसर।